ओम शांति। इस संपूर्ण सृष्टि के परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय शक्ति। और जब हम दिल से, सच्ची दिल से उस दिलाराम को याद करते हैं तो वो शक्ति हमारे भीतर समा जाती है, अंतरात्मा को परिवर्तन करने लगती है, हमारी भावनाओं को, हमारी वृत्तियों को, मन में उठने वाले हर संकल्प को, स्मृतियों को बदल कर अंदर के वातावरण को बदल देती है। और इस परिवर्तित चरित्र द्वारा, व्यक्तित्व द्वारा जब आत्मा बाहर कृति में आती है, संबंध संपर्क में आती है, तो ये अंतर का वायुमंडल बाहर को भी बदलने लगता है। और जब संगठित रूप में हम सब मिलकर ऐसा वायुमंडल बनाते हैं तो सृष्टि में भी बाहर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इसीलिए बाबा याद के महत्व को, ईश्वरीय याद की शक्ति के महत्व को बार बार समझाते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझकर बस एक बाबा दूसरा ना कोई इस स्थिति का अभ्यास करना है। तो अभी हम सुनते हैं इसी स्थिति में स्थित होकर बाबा की मधुर मुरली। आज है 3 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। 2 चीज़ें क्या करना है? ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है और स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर है, कहते हैं बनी बनाई बन रही, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। तो ज़रूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। सब चीज़ें बना बनाया है, रेडीमेड है। अगर ज्योति ज्योति में लीन हो जाए, अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट खत्म हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम
की और ज्ञानी बच्चे हैं जो औरों को समझा सकते हैं। वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। कौन है मुसाफिर, कहाँ जाना है, समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है सब कब्र दाखिल हैं, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। कब्र में क्या होता है? बॉडी तो होती है, आत्मा निकल जाती है। अभी हम सब दुनिया के अंदर देखें तो कोई भी सोल कॉन्शियस नहीं है, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। अपने को आत्मा नहीं समझते तो क्या है? कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, यानी बिल्कुल आत्मिक स्मृति होती नहीं है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं, सबको पता है। हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है ना। जो मुख्य होते हैं उनको ही मान सम्मान मिलता है। कितनी प्राइज मिलती है ना, जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। वो जिस्मानी है, ये रूहानी है। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं जान सकते ना डिटेल। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे? उसके लिए पुरुषार्थ करना है। देवता तो बनेंगे लेकिन पोस्ट पोजीशन कौन सी होगी, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह ज़रूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। जिसको भी वो याद करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनके प्रति उनकी भावना होती है, उन्हीं का साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। सांवरे कृष्ण को देखेंगे तो सांवरे का ही साक्षात्कार होगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं, श्री कृष्ण तो बहुत गोरा है। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, वो थ्योरी है ना, बस जो बातें लिखी हैं उसी आधार पर चलते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल है। सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। किसी को लाइट दिखाई दी तो वास्तव में ऐसा नहीं परमात्मा के दर्शन हो गए। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। किसका साक्षात्कार कर रहे हैं उसका यथार्थ ज्ञान है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। लाइट दिखाई दी परंतु ज्ञान नहीं है कि ये क्या है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, जैसे परमात्मा के ही साक्षात्कार होए। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, बिल्कुल छोटा सा बिंदु लाइट है। यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं,
दुनिया में, आकाश में तो बहुत सितारे दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। तो वो है ऊपर आसमान के सितारे, और हम सब हैं धरती के सितारे। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं। आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। हम सब वास्तविकता में एक जैसे हैं। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी होती है? नहीं होती है। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? सपोज जैसे कहते हैं दुनिया में ज्योति ज्योत में लीन हो गई, तो फिर जब कहते हैं बनी बनाई बन रही, रिपीट हो रहा है ड्रामा ना, तो फिर लीन होने के बाद दोबारा कैसे निकलेगी? अस्तित्व मिट जाता है ना, तो वो नहीं होता। इसलिए गाया भी जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। जैसे मच्छर झुंड के झुंड जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आत्माएं, छोटी छोटी आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छरों को तो इन आँखों से देखा जाता है, आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती है। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। वहाँ पर आत्मा को ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा कॉस्ट्यूम है, इन कपड़ों को छोड़कर मुझे नए कपड़े पहनने हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को तो जानते ही नहीं। वहाँ सतयुग में अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। अगर शिव बाबा को जानते तो फिर सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं, कौन सा गीत था? वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, जब साथ नहीं जाते ना तो बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो इनविटेशन कार्ड्स भी छपवाते हैं, तो सबको इनवाइट करते हैं। देखो कौन आता है, कितना समझता है। पीस पीस तो सब कहते हैं, शांति चाहिए, है ना। लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। पीस कैसे होती है, शांति कैसे स्थापन होती है, वह कौन जानता है? कौन जानता है? तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पिस जाते हैं, कच्ची घानी होती है ना, उसमें सरसों पिस जाते हैं, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। देखो बाबा ने कैसे तुलना करी, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, पिस जाते हैं। आत्माएं नहीं पीसेंगी, आत्मा नहीं पिसती, वह तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो ऐसे भी तो कह सकते थे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो भाई भाई होकर रहना चाहिए,
है ना। उनको यह पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में शीरखंड होकर चलते हैं। सब आत्माएं आपस में मिलजुल कर चलती हैं। वहाँ लून पानी की बात नहीं है, वहाँ कोई लड़ता झगड़ता नहीं है। यहाँ देखो, अभी अभी शीरखंड है, हाँ, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। अभी अभी तो बहुत प्यार से रह रहे हैं, बस कुछ घटना घटी और लड़ना झगड़ना शुरू। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर क्या करते हैं, उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो। रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। हमारा आपस में रूह का संबंध है। सब एक शिव बाबा के बच्चे आपस में रूहानी भाई भाई हैं, ये बात नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, तुम क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है। बाबा क्या समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान में फंसना नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस आत्मा को फंसाती है, देह में फंसाती है, संबंधों में फंसाती है, कर्मों में फंसाती है, नीचे फंसाती रहती है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, सबको छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो, सब कुछ भूल जाओ। वास्तव में तुम कहाँ के निवासी हो, परमानेंट घर कहाँ है, परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहाँ चलना है जहाँ से पाठ बजाने आए हैं, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है, सुख धाम में जाने के लिए लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी, बाद में बनती है। क्राइस्ट कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार प्रारब्ध मिल जाती है। तो ये तो कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। कंफ्यूज हो गए हैं, घोटाला हो गया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूँगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बाबा बोलेंगे, एक में बोलेंगे फिर दूसरे वाले नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं केवल एक ही भाषा में बोलता हूँ। मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है ब्रह्मा बाबा, वह भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़ी ही पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो यह कैसे समझेगा। अगर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा फ्रेंच बोले तो फिर ब्रह्मा बाबा कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी यानी ब्रह्मा की बात है ना। ब्रह्मा है आगे सबसे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो जो मुख्य एक्टर है उसी की बात है, तो उसी की ही भाषा में बोलेंगे। इनको तो पहले समझना है ना, दूसरे कोई का शरीर थोड़े लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो
किसको भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग बातें। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूज़न बहुत है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। हाँ, यह चरण किसके हैं? पूछ रहे हैं बाबा, ये चरण किसके हैं? तो किसी ने जवाब दिया, शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं वह तो हमारे हैं ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये तो हमारे हैं, मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज़ करते हैं, वैसे यह चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, बाकियों में रखते हैं। चरण पादुका है ना, वो भी रखते हैं। चरणों का एक छोटा सा छापा भी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं। चरण श्री कृष्ण के रखते हैं, देवियों के भी रखते हैं, श्री कृष्ण के भी रखते हैं, श्री राम के भी रखते हैं। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? तो सबसे सर्वोच्च है, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, ब्रह्मा बाबा का शरीर उधार लिया है। चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? कैसे करेंगे शिव बाबा? छोटी सी बिंदी, बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? सालीग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाता है, आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, स्वदर्शन चक्र तो दिखा दिया है परंतु ज्ञान तो नहीं है संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का। यह है सारी ज्ञान की बात, ऐसा कोई स्थूल हथियार नहीं है, यह है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है जिससे माया का सिर काटा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति का सिर नहीं काटते, माया का सिर काट देते हैं। सिर अर्थात देह अभिमान कट जाता है, खत्म हो जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। ऐसे दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र फिराया और ऐसे चक्र घूमता हुआ गया और फिर काट दिया गला। इस स्वदर्शन चक्र से, ये जो वास्तविक स्वदर्शन चक्र है, इससे तुम माया पर जीत पाते हो, अपने विकारों पर जीत प्राप्त करते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। शास्त्रों में अलग ही तरीके से अलंकृत रूप से वर्णन कर दिया है, चित्रों में भी दिखा दिया है। तुम्हारे में भी कोई बिरले यह बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। यह ड्रामा में नोंद है। उन्हों की बुद्धि भी नर्म होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना यह गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं हैं। कैसे उद्धार किया? अजामिल जैसे पापी का क्या अर्थ है ये नहीं समझते हैं। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी है, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया।
कोई भी बात दूसरे से मिलती नहीं है, उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। वह तो गर्भ महल में था ना, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। तो छोटे बच्चे चूसते हैं ना, पैदा हुआ बच्चा थोड़ा चूसता है। कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते वह सत सत कहते रहते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं है भक्ति में। सतयुग को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज़ होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज़ कोई है नहीं। एकदम कैसी है? बिंदी है। सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानते नहीं। भल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है ना, वो भी बहुत सूक्ष्म है, परंतु है तो पोलार ना। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज़ है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है। यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। ब्रह्म बाबा की भ्रुकुटी में बाबा की आत्मा तो है ऑलरेडी ब्रह्मा बाबा की, उनकी बाजू में आकर बैठे तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो ज़रा भी समझ ना सके। सब कुछ जो कुछ भी बाबा बता रहे हैं वो सब सूक्ष्म है। प्रैक्टिकली ऐसे इन आँखों से नहीं दिखता, परंतु यदि हम अपने सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो सब बातें समझ में आती हैं। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले पाठ बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं, बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं। तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। ऐसे होता है ना, स्कूल के अंदर भी कोई क्लास मिस कर देते हैं तो फ्रेंड से पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इतनी ऊंची पढ़ाई छोड़ दी, बाप से वर्षा क्या लेंगे। बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। ज्ञान कितना सूक्ष्म है, कितना महीन है। ये खजाना शिव बाबा से मिलता है। कोई स्थूल धन की बात नहीं है, स्थूल खजाने की बात नहीं है। वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, लोगों के पास है ना, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। अब तो सबको दिखाई भी देता है ना, जगह जगह पर वॉर्स छिड़ी हुई है ना, पल भर में क्या से क्या हो जाता है। तो इसलिए किसी भी विनाशी चीज़ की ना, कोई नशा कोई मन में अगर हो, अभिमान हो कि ये चीज़ मेरे पास है, तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें अब विनाशी हैं, क्षणभंगुर हैं, सब मिट्टी में मिल जाने वाली हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी लिखा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। किसकी राजा खा जाता है, किसकी चोर लूट जाता है, तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अब भी होना है। विनाश के बाद फिर है स्थापना।
अभी वह स्थापना कर रहे हैं। वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो। जो कुछ भी करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में, नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम क्या बनते हो? मालिक बनते थे। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे। अभी यह पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाबा को अनुभव किया है बाबा द्वारा। बाबा खुद आकर पहले हमें स्वयं की स्मृति दिलाते हैं, स्वयं का अनुभव कराते हैं ना, बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्टेज के अंदर टिकाते हैं। फिर अपना भी अनुभव कराते हैं। तो पहले सेल्फ रियलाइज किया, फिर शिव बाबा को भी रियलाइज किया। बाप समझाते हैं तुम हमारे सिकिलदे बच्चे हो। कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं, उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। कितना वंडरफुल और कितना एक्यूरेट, कितना पावरफुल पार्ट है। बिल्कुल बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। शिव बाबा फिर कहते हैं मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ देते थे। तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देता हूँ। अभी तो डायरेक्ट देते हो, तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है। इनडायरेक्ट से 1 जन्म, डायरेक्ट से 21 जन्म। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को। तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, हम इस मीठे से किलदे बच्चों पर माता पिता का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज़ पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन। एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। ये बीमारी बहुत फैली हुई है आजकल। अलबेलेपन से मुक्त कैसे बनेंगे? जब कौन सा चश्मा पहनना है? स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर सबके सामने एग्जाम्पल बनेंगे। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ
विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं। उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है, बहुत कर लिया। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ, ऐसे आता है मन में। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, बिल्कुल दिल साफ और सच्ची, फिर खुद को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरों को नहीं देखते। बाबा को देखते और खुद को देखते। दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो क्या ध्यान, क्या बुद्धि में रखेंगे? तो क्या धारण करेंगे? दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना है, बाबा को देखना है, अपनी कमियों को देखकर उन्हें निकालना है और एग्जाम्पल बनना है। स्लोगन है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों का वंश बहुत बड़ा है, देह भी हद है, संबंध भी हद है ना। हमारे कई संकल्प भी हद वाले चल पड़ते हैं, कर्मों में भी हद है ना, बहुत सारी हदें हैं। इस वंश को समझना, फिर समाप्त करना, तभी बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? अपनी आंतरिक वृत्ति से वायुमंडल को बदलेंगे। सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होंगे, आत्मिक स्थिति में, और फिर शिव बाबा की याद से पहले अंतर को शक्तिशाली बनाएंगे, फिर मनसा द्वारा संपूर्ण वायुमंडल को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, सर्व मनुष्य आत्माओं को अंतर की सच्ची शुभ भावना, शुभ कामना से सबको सकाश देंगे। तो वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करेंगे। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु।
साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा।